नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इस योजना से लाभान्वित लाभार्थियों से संवाद भी किया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, विधान परिषद के सदस्य और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, रणविजय सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अरुण राय जी, रमेश गुप्ता जी, अच्युतानंद शाही जी और बनटांगिया गांव रजही से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के क्रम में मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस रजही गांव में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पर अलग अलग प्रकार से मुझे यहां पे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं आया यहां पे, पहली बैठक बूथ समिति की बैठक और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठा। बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के क्या कार्य हैं इसके बारे में विस्तार से उनसे चर्चा हुई। मतदाता सूची के बारे में जानकारी ली गई। पूर्व में बने व्हाट्सएप समूह पर चर्चा और व्हाट्सएप समूह जहां नहीं बन पाए हैं उनको बनाने को लेकर के चर्चा हुई। नमो ऐप और सरल ऐप पर डाउनलोड करने के बारे में यहां पर उन समूहों के साथ चर्चा हुई। विकसित भारत के संकल्प के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम जुड़ सकें, इसके बारे में भी चर्चा करने के लिए हम लोग आए। और साथ साथ जो काम करेगा वही तो जनता का प्रतिनिधि बनकर के बार बार जाएगा, इसके लिए भी विस्तृत चर्चा यहां पर हुई। और जो लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ लाभान्वित हुए हैं उनकी सफलतम कहानी, जो नहीं हो पाए हैं उनको आने वाले समय में योजना का लाभ दिया जा सके, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में भी चर्चा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रजही गांव 2009 में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आया। इससे पहले ये बांसगांव संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था और गोरखपुर महानगर के सटे होने के बावजूद सुविधाओं से पूरी तरह वंचित था। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल था और न ही यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि जमीन पर भी लोगों का अधिकार नहीं हो पाता था।
और कोई पक्का मकान बनाना भी लोगों के लिए कठिन था। कितनी परेशानी झेलनी पड़ती थी। जब यहां पर आज से 10 साल 15 साल पहले आरपीएसएफ के साथ एक विवाद हुआ था, तब भी हम लोग आए थे और उस समय आंदोलन करना पड़ा था। हर समय कभी फॉरेस्ट के लोग, कभी पुलिस के लोग, कभी प्रशासन के लोग इन लोगों को परेशान करते थे। और आज देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आपको सम्मान भी दे रही है, आपको सुरक्षा भी दे रही है और आपके स्वावलंबन के लिए कार्य भी कर रही है। यानी इन वनटांगिया गांवों में जहां पहले सरकार कोई जाता नहीं था, आज उनकी अपनी ग्राम पंचायतें हैं। वहां पर हर योजना का लाभ मिल रहा है। 1000 से ज्यादा आवास मिले हैं यहां। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, बिजली मिली है, अच्छी खासी सड़क बन गई है। महिला स्वयंसेवी समूह भी अब यहां पर आत्मनिर्भर बनकर के कार्य कर रही है। राशन की सुविधा का लाभ गरीब को मिल रहा है। यानी अयोध्या में तो भगवान राम 500 वर्षों के बाद आए, आपके वनटांगिया में रामराज पहले ही आ गया ना। और इसीलिए आज गांव चलो अभियान के तहत हम लोग इस गांव में आए हैं। मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारा जाता है, यह देखने के लिए, और जो वंचित हैं उनको फिर से लाभान्वित करेंगे, इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। और देखिए, देश के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। 2014 के पहले गांव को कोई पूछता नहीं था, गरीब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, महिलाओं के बारे में कोई पूछता नहीं था, नौजवानों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं था, किसान तबाह था, गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं, यह आज हम सब देख सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार ने 55,83,000 लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। आप सोचिए कि आवास 14 के पहले भी मिल सकता था ना, लेकिन इन गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। 2,63,00,000 से अधिक गरीबों को एक शौचालय मिला। 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हर योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और एक ग्राम चलो अभियान। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1000 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और 252 करोड़ की 91 विकास परियोजनाओं का इस दौरान उन्होंने लोकार्पण भी किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बसंत पंचमी के आज के इस पावन पर्व पर गोरखपुर में 1000 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 252 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 जोड़ों के साथ ही वर और वधू पक्ष से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बसंत पंचमी का पावन पर्व है। प्रकृति आज अपने सौंदर्यता के चरम की ओर अग्रसर होते हुए आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इस अवसर पर 1000 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दांपत्य जीवन में प्रवेश करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए इन सभी 1009 दंपतियों को उनके नए जीवन की हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में एक सद्गृहस्थ के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई। कहीं पे बहु विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई। यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी, ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही न बेटी हो ही ना, इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी और जब पढ़ेगी तभी बड़ी होगी और फिर अपना योगदान देश के लिए, समाज के लिए दे पाएगी, तब परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। और कहते भी है ना कि एक बेटी एक परिवार का ही नहीं, केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की और पूरे खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा। आगे बढ़ाने के साथ तमाम प्रकार की योजनाएं आई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था, जब मेरे सामने समस्या आई थी कि बेटी को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, पहला कार्यक्रम हमने लिखाया था कन्या सुमंगला योजना की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उसको सहयोग करेगी, निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहयोग दे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को हम लोग पैसा उपलब्ध करवा चुके हैं। 15,000 रुपए हर बेटी के हिसाब से पैसा जा रहा है। अब अप्रैल से यही राशि 25,000 हो जाएगी। इसलिए एक कार्य तो बेटी के लिए ये पैकेज, और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास के क्रम में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी हम संपन्न कर चुके हैं। और उस क्रम में आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में भी बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर ये मां ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के पूजन का दिवस है। अगर बुद्धि है तो विवेक है, और विवेक है तो सारे कार्य अपने आप ही ठीक होते हुए जाते हैं। सारे कार्य अपने आप मां सरस्वती की कृपा होती है तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है और कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन जब मां सरस्वती कुपित होती है तो कुंभकर्ण को भी सिंहासन की बजाय निद्रासन मिल जाता है। तो वही स्थिति है। मां सरस्वती के इस पावन पर्व पर आज 1009 दंपतियां वैवाहिक बंधन से युक्त होकर के एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक विवाह के लिए सरकार ने 51,000 रुपया उपलब्ध करवाया है, जिसमें 35,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जा रहा है। बाकी अन्य खर्चे उनके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये गरीब बेटियां, उन परिवारों की बेटियां और बहुत सारे संपन्न परिवारों के भी बच्चे आज सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं स्वयं भी आपके यहां इस वैवाहिक कार्यक्रम में आया हूं? अगर कोई लाभ चाहता कि उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम हो, मैं आऊं तो नहीं आ सकता था, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है। लेकिन मैंने कहा भी गोरखपुर में 1000 विवाह हो रहे हैं, उन सब में जरूर शामिल होगा, तो एक तो मैं भी यहां आ गया। मुझे भी इन बेटियों की शादी के कार्यक्रम को देखने का अवसर प्राप्त हो गया। रवि किशन को वैसे आप देखते, बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया लूंगा, मानता ना। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? ये पीछे महिलाएं तो हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्मों को देखा है ना? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अबू धाबी में पीएम मोदी ने BAPS मंदिर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले BAPS के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ की अंजलि में हम पुष्प रखेंगे। ओम हरिः ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ स्वामिनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के अब लिए महंत स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।